नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। इसी के साथ राजस्थान पे तमाम बड़ी खबरों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में सीजफायर के बाद अब सरहदी इलाकों में सामान्य स्थिति होने लगी है। हालांकि कुछ क्षेत्र में अभी अलर्ट लागू किया गया है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसे लेकर लोगों में खुशी है। उदयपुर के पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी में पहुंचे लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भारत ने बड़ी सूझबूझ से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कोई आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ और आतंकियों को मार गिराया गया। अब आम लोगों की राय है कि आतंक का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। भारत और पाकिस्तान के बीच में बने हुए लगातार तनाव को लेकर सीज फायर हो गया है। हालांकि गत रात सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक किए, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब स्थितियां बदल चुकी है, धीरे धीरे सामान्य जो सरहदी इलाके हैं वहां पर स्थितियां सामान्य होती जा रही है। लेकिन सवाल कहीं है, लोगों की उम्मीदें कहीं थी, लोगों के मन में खुशी भी काफी है। हमारे साथ में सहेलियों की बाड़ी पर्यटन स्थल है जहां पर आए हैं लोग। क्या सोचते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव था, आपकी क्या इच्छा थी, आपकी क्या मांग थी, और जो भारतीय सेना ने जवाब दिया उसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है और हमें भारतीय सेना पे बहुत बड़ा गर्व है। लेकिन हमारा यूँ है कि जो आतंकवाद है वो बिल्कुल पूरे सिरे से ख़त्म होना चाहिए था। जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है वो और बड़ी होनी चाहिए थी और बहुत तगड़ा उनको जवाब मिलना चाहिए था, ताकि बाद में वो ऐसी चीज़ करने से पहले भी एक बार नहीं 10 बार उनको सोचना पड़े। अच्छा, शाहबाज जो वहाँ के पीएम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काफ़ी झूठ बोला है कि भारतीय सेना को घुटने टेकने मजबूर कर दिया। क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं ना। पिछली बार भी 2 बार युद्ध हुए अपने, उनमें भी पाक को पटकनी मिली है और बुरी तरीके से मिली है। लाहौर तक अपनी सेना गई हुई है और अब की बार भी अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो अब की बार लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान अपना होगा और पीओके हम लेके रहेंगे। अच्छा, जब युद्ध ये जो तनाव की स्थिति चल रही थी, उधर से भी बम बरसाए जा रहे थे, ड्रोन बरसाए जा रहे थे, भारतीय सेना भी जवाब दे रही थी, तो उस समय क्या विचार चल रहे थे, क्या बातें आ रही थी मन में? मन में ये आ रहा था कि अब की बार यही लास्ट मौका है और ये सबसे अच्छा मौका है कि हमारा पीओके अपना हो जाए। अच्छा, पीओके डायरेक्ट अपना हो जाए। आप क्या सोचते हैं? जो इन्होंने बताया, क्या सोचते हैं, क्या स्थिति आपके मन में, क्या विचार चल रहे थे उस समय जब ये तनाव की स्थिति बनी हुई थी? तनाव की स्थिति इसलिए बन रही थी क्योंकि वो हमला कर दिया तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। हमारे क्या पहलगाम में उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, तो हमने उनके 9 आतंकी स्टेट है उन पे ठिकाने पर किया है। अब क्या सोचते हैं, क्योंकि सीज फायर है, अब दोनों सामान्य स्थितियाँ हो रही है दोनों ही देशों में, तो उसमें यूँ होता है कि भाई जो अपने पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो भी सोच रहे हैं कि भाई ये हमारी हो पूरा पाक। अच्छा, सेना को लेकर क्या? सेना का इतना मुंह तोड़ जवाब, आपने S-400 जो है उसने सारे ड्रोन गिरा दिए। क्या सोचते हैं अपनी डिफेंसिंग पावर को लेकर? डिफेंसिंग पावर बहुत अच्छी है हमारी, क्योंकि वो इतनी है कि उनके सब डिफेंस को तोड़ फोड़ कर दिया है। बिल्कुल सर, इंडिया पाकिस्तान का तनाव अब सीज फायर है, क्या सोचते हैं? इतने समय बाद, इतने दिनों बाद सामान्य स्थिति हुई, क्या सोचते, क्या होना चाहिए थे और किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? सही हो तो क्या होता है, अपने भारत के लिए सही है, इंडिया के लिए सही है। वहाँ तो क्या कि वो बच्चे पढ़ते तो उसको यही तालीम दी जाती है। अच्छा, वहाँ वाले को यही तालीम दी जाती है। तो ये शाहबाज जो वहाँ के पीएम है वो बोल रहे हैं कि भारतीय सेना को घुटनों पर टिका दिया, ये कर दिया। उनके पास थोड़ी कुछ भी अनाज वनाज थोड़ी मिलता है, उनके पास कोई पैदावार थोड़ी है, सब तो यहीं से आता है, इंडिया से। बिल्कुल, मतलब भारतीय सेना को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पान भी पैदा नहीं होता। अच्छा, कुछ भी पैदा, कोई अनाज भी नहीं उनके पास, चावल गया गेहूँ थोड़ी उनके पास। तो मतलब क्या, कैसा देश समझते हैं उसको आप? वो तो बकवास है क्या। इंडिया तो थोड़ी जी सकता, इंडिया तो सोना ही चिड़िया। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल? क्या तनाव की स्थिति अब थोड़ी सामान्य होती जा रही है, सीज फायर है, क्या सोचते हैं? सामान्य तो लग रही है, बाकी उस पाकिस्तान ऐसा देश है कि उसका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। जब बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री उसने अमेरिका के ट्रम्प्स की बात नहीं मानी और रात को फिर सीज फायर कर दिया है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा देश है कि बस, और आतंकवादी वहाँ पे पाल रहा है। और हमारे देश का फौजी का यही कहना है कि वहाँ से आतंकवादी अड्डे हटने चाहिए और जो भी हमले हो रहे हैं आतंकवादी के विपक्षी हो रहे हैं। वो पाकिस्तानी इस बात को समझ नहीं रहा है।
और एंड उसका यही होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, क्या क्या भारतीय सेना को लेकर किस तरह से सोचते हैं? भारतीय सेना ने काफ़ी जवाबी कार्रवाई की है और उनके जो सैन्य ठिकाने थे उनको भी कई जगहों पर ऐसे नुकसान पहुंचाया है। तो नुकसान तो पहुंचाना पड़ेगा ना, अगला उस बात को मान नहीं रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा यही चाहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जावे, अगर इसी प्रतिक्रिया पे वो चलता रहा तो। अब क्या सोचते हैं, जब ये तनाव की स्थिति चल रही थी, उधर से भी आ रहे थे, इधर से भी जा रहे थे, बरसाए जा रहे थे, तो क्या मन में चल रहा था आपके? मन में वही चल रहा था कि जल्द से जल्द आतंकवादियों का निपटारा हो जाए और आतंकवाद खल्लासी हो जाए। इंडिया में कोई आतंकवादी घटना होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और भी है हमारे साथ में, भैया आपसे बात करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? तनाव की स्थिति अब सीज़फायर है भारत पाकिस्तान के बीच में, जब ये तनाव चल रहा था उस समय क्या मन में आ रहा था, आपके क्या विचार थे और अब क्या सोचते हैं इसको लेकर? तनाव तो कुछ था नहीं, सब तरफ हमारे ही काम था और आप देख रही हैं अभी कुछ है नहीं है, जवाब बराबर दे रहे तो हैं। भारतीय सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुंह तोड़ जवाब दिया। जय हिंद की सेना और जय हिंद। आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? जब जवाब दे रहे थे, दो शब्द भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम है, एक ड्रोन भी अपनी सरजमी पर नहीं गिरने दिया और सारे के सारे हवा में बिखर दिए। सैन्य ठिकाने भारतीय सेना ने नष्ट कर दिए। तो ये तो सेना का अच्छा पावर है ना अपना, इंडिया का है ना, और सारा उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है अपने मोदी साहब का, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वही होना है आगे भी, अगर आगे भी ऐसा कुछ होता है तो इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। अच्छा, सीज फायर तो कर दिया, ये जरूरी था या फिर भारतीय सेना के जवाब देना? सर जरूरी तो था ना सर। एक्चुअली क्या, बॉर्डर के आसपास की पब्लिक, अपने इधर की भी परेशान, आम पब्लिक भी परेशान है, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग जो बेगुनाह है बेचारे, वो भी उस लोगों उस दायरे में आ रहे हैं। तो ये हुआ तो अच्छे हुआ ना, है ना, तो सब लोगों को कम से कम संतुष्टि होगी उस चीज़ से। तो अच्छा, एक और लास्ट पूछना चाहूँगा, अब क्या होना चाहिए? अब क्या डिमांड है अपने हिंदुस्तान की, आपकी क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा जब भी होता है तो ये मेन एक तो आतंकवादियों के खिलाफ ही हो, है ना, आम पब्लिक के लिए नहीं हो ऐसा, तो उससे नॉर्मल सबका वातावरण बना रहे। बिल्कुल। कई लोगों की अलग अलग राय है, जिस तरह से लगातार जो तनाव था वो सीज फायर है, सामान्य स्थितियाँ होती जा रही है सरहदी इलाकों में, और अब देखना होगा कि 12 मई को जिस तरह से बैठक होने वाली है उसमें क्या निकल के आता है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।